तो पंपकिन नाइट की चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट दिखाए जाते हैं जो कि हरियामा क्लिनिक के आगे होते हैं, जो कि बता रहे होते हैं कि इस जगह पे 20 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है और इन सब कांडों का सस्पेक्ट पेशेंट ए को माना जा रहा है, जिसको यहाँ से कुछ लोगों ने भागते हुए भी देखा था। और फिर हमें नावको का चेहरा दिखाया जाता है जिसमें उसके लिप्स कटे होते हैं और उसके चेहरे का बहुत बुरा हाल होता है। और फिर नावको ये न्यूज़ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होकर नाचने लगती है। और फिर अब हमें सीधा साकी दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है, क्या कोई अभी भी उसके कांटेक्ट में है? मेरा मतलब क्या तुम्हें लगता है वो सच में नावको है? ये सुनने के बाद फिर काजुओ सबको बताता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, पर उसकी आवाज़ एक बच्चे जैसी लग रही थी। और ये सुनने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि नावको जूनियर हाई स्कूल से अब तक नहीं बदली। नारुतो बोलता है कि हाँ, वो कुछ ना कुछ तो हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। और फिर वो बोलते हैं कि नावको में जरा सा भी बदलाव नहीं आया अब तक। और तभी नारुतो अचानक से बोलता है कि नावको के पास आजुमी का मोबाइल तो पक्का होगा। और फिर नारुतो बोलता है कि हम जीपीएस से उसका फोन ट्रैक कर सकते हैं, है ना? और फिर नारुतो बोलता है कि मेरा मतलब है कि हम पुलिस से पहले नावको को पकड़ें। और फिर नारुतो बोलता है कि हम नावको को इस तरह मारेंगे जिससे लगे कि उसने सुसाइड किया है। और ये सुनने के बाद बाकी तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर वो तीनों काफी ज्यादा चिल्ला भी रहे होते हैं, इसलिए नारुतो ने शांत रहने के लिए बोलता है। और फिर नारुतो बोलता है कि अपनी आवाज़ धीरे रखो, कोई तुम्हें सुन लेगा। और इनकी इतनी आवाज़ों की वजह से एक बंदा इनको पीछे मुड़ के काफ़ी देर से देख रहा होता है। और फिर साकी बताती है, हिरोकावा ये इस साल का हेड है। और वो बंदा अभी तक इन्हें घूर ही रहा होता है, इसलिए साकी अचानक चिल्ला के बोलती है, अरे यार इस गेम का कैरेक्टर सच में मर गया। और तभी एक आवाज़ आती है जिसमें बोलते हैं कि फ्यूनरल में 1 घंटा बाकी है, जल्दी आ जाएं। और ये सुनने के बाद वो आदमी भी वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो आदमी जाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इनका एक क्लासमेट मर गया है और ये यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। और फिर साकी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसी बात कही, मेरा मतलब नावको को मारना। और फिर नारुतो बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। और फिर नारुतो बोलता है कि अगर पुलिस नावको को पकड़ भी ले तब भी वो बच जाएगी क्योंकि वो बीमार है। और फिर नारुतो बोलता है कि जब पब्लिक शांत हो जाएगी तब वो वहाँ से दोबारा भाग जाएगी और फिर वो हमें दोबारा टारगेट करेगी। फिर नारुतो बोलता है कि हम उससे हमेशा तो नहीं डर सकते ना। फिर नारुतो बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर नारुतो बोलता है कि मैं इसे करूँगा, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना, मैं कोई मुर्गा नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद साकी और अराता काफी ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन तभी अराता भी बोलता है चलो करते हैं ये। और फिर अराता साकी से बोलता है कि इसमें गलत क्या है, नावको आखिरकार हमारी दुश्मन है। और फिर अराता बोलता है कि अगर तुम ये नहीं संभाल सकती तो हम लड़के ये संभाल लेंगे। और फिर साकी बोलती है कि मुझे लगता है ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। और ये सब देखने के बाद काजुआ मन में सोचता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था।